नाउ यह पेज नंबर 12 पे हूँ। 12 पेज के टॉप पे लिखा है कि जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है ना, वो एक इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। आर्बिट्रल जो इंस्टीट्यूशन है और जो उसकी पार्टीज़ हैं वो हमेशा कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करेंगी। और इन पर कॉन्फिडेंशियलिटी को कुछ ही लीक आउट नहीं करेंगी, एक्सेप्ट अवार्ड, क्योंकि अवार्ड में तो डिस्क्लोज करना ज़रूरी होता है ना। अदरवाइज अवार्ड अवार्ड मतलब डिसीजन के अलावा वो कभी कोई चीज़ बाहर डिस्क्लोज नहीं करेंगे। जिसका जो भी आंसर है या जो भी प्रोसीडिंग हो सब कुछ अपने तक ही रखेंगे। नो सूट शेल लाई अगेंस्ट द आर्बिट्रेटर फॉर एनीथिंग विच इज़ इन गुड फेथ। अगर आर्बिट्रेटर कभी कोई काम गुड फेथ में करेगा तो उस पर कोई लीगल प्रोसीडिंग या केस वगैरह नहीं होएगा। पक्का। अब बाकायदा एक काउंसिल बनाया गया है, आर्बिट्रेशन काउंसिल। ये किसने बनाया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। इसका हेड ऑफिस दिल्ली में होगा। इस काउंसिल में कौन कौन होगा? चेयरपर्सन, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा चीफ जस्टिस के साथ बात करके। चेयरपर्सन कौन होगा? जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा, या मतलब हु हैज़ बीन, जो कभी सुप्रीम कोर्ट का जज रह चुका है या कभी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रह चुका है, या कोई एक एमिनेंट पर्सन जिसकी बड़ी अच्छी नॉलेज है इन द कंडक्ट और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आर्बिट्रेशन, वो यहाँ का चेयरपर्सन होगा। जो मेंबर होगा उसे नॉमिनेट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, हु इज़ एन एमिनेंट जो बहुत अच्छा प्रैक्टिशनर है, जिसकी बड़ी अच्छी नॉलेज है इन आर्बिट्रेशन, बोथ डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली। मेंबर टू बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसकी बड़ी अच्छी एकेडमिक हैविंग रिसर्च ट्रेनिंग है, बड़ी अच्छी नॉलेज होगी। सेक्रेटरी कौन होगा? जो डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स का है। तो ये सब कुछ याद करना है कि कौन कौन होगा। फिर लिखा है चेयरपर्सन वगैरह, मेंबर्स वगैरह वो 3 साल के लिए अपॉइंट होंगे। चेयरपर्सन शेल नॉट होल्ड ऑफिस आफ्टर एज ऑफ 70 ईयर्स के बाद वो अपॉइंट नहीं होंगे चेयरपर्सन के लिए। बाकी सब के लिए 67 ईयर्स की एज। तो ये लोग, मतलब जो काउंसिल है, वो जो कमेटी है आर्बिट्रेशन की, उसमें ये लोग, इतने सारे लोग होंगे, इतने सालों के लिए अपॉइंट होंगे। ये आपके लिए पढ़ना भी ईजी है। ओके, पक्का। नेक्स्ट में आ रहा हूँ। नेक्स्ट, चेयरमैन और अदर मेंबर जब भी उनको रिज़ाइन करना होगा तो वो लिखित में नोटिस वगैरह देंगे। प्रोवाइडेड दे शैल कंटिन्यू द ऑफिस अंटिल दे आर परमिटेड बाय द सेंटर, मतलब जब वो हटना चाहेंगे वो लिखित में बोल देंगे। पर सेंट्रल गवर्नमेंट कहता है कि जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट आपको परमिशन नहीं देगा, या 3 महीने, क्यों उतना टाइम होता है कि हम सोचते हैं कि कोई और इंसान आ जाए। इसने लिखा कि वो जब भी लिखित में लेके हट सकते हैं, प्रोवाइडेड दे शैल कंटिन्यू, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें परमिशन नहीं दे देता, या फिर 3 महीने ख़त्म नहीं हो जाते, या फिर कोई और उनकी जगह सक्सेसर अपॉइंट नहीं हो जाता, या जब तक ऑफिस ख़त्म नहीं होता, विच एवर इज़ अर्लियर। तो चेयरपर्सन वगैरह हट तो सकते हैं, हट सकते हैं, बस वो लिखित में नोटिस वगैरह देंगे। और उन्हें हटने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन वगैरह भी मांगनी पड़ेगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक अप्रूव नहीं कर देता, या 3 महीने ख़त्म नहीं हो जाते, या उनकी जगह कोई और बंदा अपॉइंट नहीं हो जाता, या उनका ऑफिस का टर्म पहले ख़त्म हो जाता है, कुछ भी कारण हो, विच एवर इज़ अर्लियर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूँ बच्चा। जनरल नॉर्म्स मतलब फॉर ग्रेडिंग, या जो जो ग्रेडिंग मतलब इनकी ना, आपकी किसी सैलरी वगैरह बढ़ती है, तो जनरल नॉर्म्स क्या हैं? सेक्शन 43 बोलता है काउंसिल शेल में ग्रेडिंग ऑन द बेसिस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हुए, कैलिबर्स ऑफ आर्बिट्रेटर, उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए इन्हें ग्रेडिंग दी जाएगी। ग्रेडिंग का मतलब इनका पे स्केल वगैरह बढ़ेगा। तो कहता है सेक्शन 43 आई स्टेट्स दैट काउंसिल शेल मेक ग्रेडिंग्स ऑफ द आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी को देखकर, और फिर उन्हें ग्रेड वगैरह वो करेगी, फिर वो उन्हें उनकी सैलरी वगैरह बढ़ा देंगे। पक्का। नेक्स्ट क्या है? नॉर्म्स फॉर एक्रेडिएशन। एक्रेडिटेशन का मतलब क्या है कि कौन कौन आर्बिट्रेटर बन सकता है। कहता है क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड नॉर्म फॉर एक्रेडिएशन ऑफ आर्बिट्रेटर, सब कुछ 8 शेड्यूल में दिया हुआ है। 8 शेड्यूल में CS को लिखा हुआ है, CS एक्ट के अंदर, जिसके बाद 10 साल की प्रैक्टिस है, वो आर्बिट्रेटर वाला काम कर सकता है। अकॉर्डिंगली 8 शेड्यूल में लिखा है पर्सन शेल नॉट बी क्वालिफाइड, एक इंसान वो आर्बिट्रेटर नहीं बन सकता जो कि एडवोकेट ना हो 10 साल के, मतलब जिस एडवोकेट के पास 10 साल तक का एक्सपीरियंस होगा बस वही बन सकता है। सेकंड, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कम से कम 10 साल की प्रैक्टिस। मतलब इसमें दिया हुआ है कि कौन कौन बन सकता है, कौन कौन नहीं बन सकता। तो प्लीज़ ये आपको याद करना है कि कौन कौन बन सकता है। तो नॉर्म्स फॉर एक्रेडिएशन का मतलब है कि कौन कौन इंसान आर्बिट्रेटर बन सकता है, कौन कौन नहीं बन सकता। ठीक है।
सेक्शन 43 के बोलता है काउंसिल बाकायदा इलेक्ट्रॉनिकली 43 के और 43 एल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, खाली यहाँ तक पढ़ने की ज़रूरत है, लास्ट के 2 पॉइंट पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हमें ये बताया कि नॉर्म फॉर एक रेडिएशन का मतलब है कि कौन कौन बन सकता है और कौन कौन नहीं बन सकता है, जो सीए हो, जो ऑफिसर इंडियन लीगल सर्विस का हो, वगैरह वगैरह। ओके, डन विद आर्बिट्रेशन। ओके।